Good evening, my dear student. This is Surya, I am chemistry teacher. Today I am going to teach you the unit 1 solid state. This is chemistry. This is chemistry of class 12th. 12th part 1. So my dear student, let's start the topic, the solid state unit 1, that is the classification of crystalline solid. So my dear student, we are discussing the classification of crystalline solid. The crystalline solids can be classified. The crystalline solid can be classified into following four types depending upon the nature of intermolecular forces operating in them. We already discussed these things. Molecular solid, ionic solid and metallic solids. So my dear friend, today we are going to discuss the covalent solids or network solid. इन बातों की चर्चा हो चुकी है. आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कोवलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड. इन बातों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को का क्लासिफिकेशन चार टाइप में होता है जो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको वो ऑपरेट करता है. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स की चर्चा हो चुकी है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग कोवलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स की चर्चा करेंगे. In covalent crystals, the constituent particles of atoms. In covalent crystals, the constituent particles are atoms which are linked together by continuous system of covalent band throughout the crystal. कहने का मतलब है, तात्पर्य है, covalent crystals में जो constituent particles होते हैं वो atoms होते हैं और वो एटम लिंक होते हैं एक कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से और ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है एक जाइंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को. They are also called giant molecule. They are also called giant molecules. इसे हम giant molecules भी कहते हैं. और ये giant molecules covalent bonds बहुत ही strong और directional होता है नेचर में. Therefore, atom in these solids are held very strongly at their position. Covalent bonds are very strong and directional in nature and therefore atom in these solids are held very strongly at their position. यानी कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, डायरेक्शनल होता है नेचर का. अतः इसके जो परमाणु होते हैं सॉलिड्स के वो एक दूसरे के बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से अपने पोजीशंस पे रहते हैं. इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट सॉलिड क्रिस्टल्स आर. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कोवलेंट क्रिस्टल्स हार्ड होते हैं. कोवलेंट क्रिस्टल्स आर हार्ड. सेकेंड है इसका, दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड मे इवन डिकम्पोजेस बिफोर मेल्टिंग. इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है और ये डिकम्पोज करते हैं मेल्ट करने के पहले. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर इंसुलेटर. ये बहुत बुरी तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं. बहुत बुरा इनका होता है इलेक्ट्रिसिटी का असर इनके ऊपर और ये इंसुलेटर का काम करते हैं. इनकी एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन बहुत ही हाई होती है. कुछ एग्जांपल्स मैं बताने जा रहा हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का. वो एग्जांपल्स है आपका द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल्स आर. द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल्स आर. कुछ कॉमन एग्जांपल है कोवलेंट क्रिस्टल्स के, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं. वो है आपका डायमंड कार्बोंडम, डायमंड कार्बोंडम, ग्रेफाइट, इवन कार्बोंडम को हम सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं. सिलिकॉन कार्बाइड. उसके अलावा है आपका क्वास्ट, QUARTZ, जिसे SiO2 भी कहते हैं. और आप इसके अगर एग्जांपल्स लेंगे तो बोरोन नाइट्राइड एटसेट्रा. बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड एटसेट्रा, यानी BN जिसे आप कह सकते हैं BN एटसेट्रा. इसका आपका कोवलेंट सॉलिड्स या क्रिस्टल्स का एग्जांपल्स आपका ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है, और ये सारी चीजें होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द classification of crystalline solid. Today I have complete the molecular
solid, ionic solid and metallic solid we discussed earlier. And right now we discuss the covalent solid or network solid. So my dear student, what do you think about my teaching style, and what do you think about yourself about that answer is going to teach us in a lengthy way or in a smart way or in a simple way? So please comment on this, give more views, shares and likes of my shorts, and subscribe my channel more and more. This is Surya Anand, chemistry teacher. Welcome in the channel Surya Anand Teaching. Thank you for watching my shorts.